जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं के सारे पारलौकिक क्रियाकर्मों के संबंध में मुझे बताइए। अपने पूर्वजों की पृथ्वी पुत्रों को जिस विधि से वह क्रिया करनी चाहिए उसी प्रकार समझाइए। श्री भगवान ने कहा, हे तापसे, मनुष्यों के कल्याण की दृष्टि से आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वे सब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति की वृद्धावस्था आने पर अपने शरीर को रोगग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखना है। प्राण वायु के नाद, श्वास के आवागमन की आवाज न सुनाई पड़े पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाएं। आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों के विनाश के लिए प्रायश्चित का संकल्प करें। जब आतुर काल मरण काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान श्री विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा दीपक से मोदक आदि नैवेद्यों की समर्पित करके भगवान की पूजा अर्चना करें। लोक हितकारी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा श्राद्ध भक्ति से भाव से अष्टाक्षर मेरे और कल्याणकारी शिव के पावन नाम का स्मरण करें और सुने। मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों से को नष्ट करता है। मरणासन रोगी के समीप आकर बंधु बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण कर रोगी के दुख कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कालिक के भगवान के 10 प्रमुख अवतार कहे गए हैं। इन 10 नामों को सदा श्रवण स्मरण में कीर्तन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। श्री कृष्ण यह मंगलमय पावन नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवदाम को प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धा शक्ति भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक जाने अनजाने में स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे दुष्ट गरुण, वासना के सहित पापों का समूल निवास करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, क्योंकि वह भगवान नाम स्मरण करने से धीरे धीरे पापों से उदासीन होने लग जाता है। सो पात की मनुष्य अपना उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं होता। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों भगवत सत्ता के अस्तित्व को नहीं मानते को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत्य, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु धरणीधर, हे अच्युत्य, हे शंखच करपाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसे कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्ति को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जिस निष्किंचन और रक्षज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादर विंद मकर रस से विमुख हैं, अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करते और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से आबद्ध हैं, ऐसे असत्पुरुषों दुर्जनों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का वर्णन कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण चिंतन नहीं करता, एक बार भी भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु की उपासना, साधना व आराधना आदि कृत्यों से रहित असत्पुरुषों को मेरे पास ले आया करो। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल के स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक मुक्ति से निर्वृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। भगवान नारायण से विमुख रहने लगे व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि से ग्रसित प्राणी को उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट का गंगा जी सदृश नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और सपन में भी कभी यम और तथा यम दूतों को नहीं देखते।
हे गरुड़ जी, जो भी व्यक्ति अंतकाल में नंदनवन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ब्राह्मणों को ऐसी गाय दान देता है, वह मांस, हड्डी तथा रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि, रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का भजन स्मरण करना चाहिए, अथवा श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, श्रीमद् भगवद गीता पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरणाकाल में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें, अर्थात इनका दान करें। क्षत्रिय द्विज को सवत्सा गो का पुण्यदायी दान करें। हे तार्थ, जो मनुष्य मरण काल में थोड़ा सा बहुत दान देता है और पुत्र उस दान का अनुमोदन सहयोग करता है, उस दान का पुण्य अक्षय हो जाता है। पिता की मुक्ति के लिए सदाचारी पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दे और दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थिति आंधी, आंखें मूंद हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा करनी चाहिए। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो, तब तक फिर मृत्यु के उपरांत अतिवाहक शरीर से भी परलोक में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरकाल, मरणकाल और ग्रहण काल, इन दोनों महत्वपूर्ण कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए तिल और पुण्यदायी अष्टदान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नामक रस, सप्त धान तथा धान जो गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कांगुनी और चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। सप्त धान्य भूमि और गो, इनमें एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का विनाश करने में समर्थ है, अतः मरण काल में इसे देना चाहिए। इसे पुण्यदायी दानों का जो सर्वोत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्रतम तिल मेरे ही पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल के दाने से तृप्त हैं। सफेद, काले तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनिष्ट करती है। लोहे का दान भूमि में हाथ स्पर्श करके देना चाहिए। इस विधि से लोहदान करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता। यम मार्ग में नहीं जाता तथा यम यातना से छूट जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, चंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से युक्त सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्ष्य, परम गोपनीय है और दानों में सर्वोत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक और सर्वलोक के निवासी मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद श्रवणदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए श्रवणदान अवश्य ही करना चाहिए। हे तात, श्रवण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय तक यह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं लगता। लवण का दान देने से यम से भयभीत नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान देने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट व प्रसन्न होते हैं।
सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज के साथ साथ यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वार भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कांगुनी, सवा और चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गो, चर्म, मातृभूमि तथा भविष्य पुराण में उल्लेख आता है कि 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है, विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त हो जाता है। ऐसी महामुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी महादान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि का दान करने से ही नष्ट होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का पुण्यदानी दाई दान करता है, वह देवताओं और आसुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में निवास करता है। हे गरुण, अन्य दानों का पुण्य फल अत्यय होता है, किंतु भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर जो भी ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वह अगले जन्मों में किसी ग्राम में एक कुटिया तक प्राप्त नहीं करता और जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होकर जन्मता है। समर्थ होते हुए भी भूमि का स्वामी होने के अभिमान से में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को सिर पर धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान अवश्य ही करना चाहिए। जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु, अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु कहलाती है, का दान करना चाहिए और मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय को रुद्रधेनु कहते हैं, अतः गाय का दान करना चाहिए। तदंतर ज्ञात अज्ञात ऋण को मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय ऋणधेनु कहलाती है, अतः गाय का दान दे। मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय को मोक्षधेनु गाय कहते हैं, अतः गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी नदी को पार करने वाली वैतरणी धेनु कही जाती है। विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोए मनुष्य को त्रिविध आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। बाल्य अवस्था में, कौमार्य अवस्था में, यौवन अवस्था में, वृद्ध अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप किए जाते हैं, तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद परमार्थी ब्राह्मण को उपस कर युक्त दान सामग्री सहित, सवत्सा बछड़े सहित और दूध देने वाली कपिला भूरे रंग की गो के एक बार दान देने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गाय अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति को संचित पाप दोषों से उद्धार करती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई 1 गो, आतुर अवस्था में दी गई 100 गो और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित के व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गो तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गो के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। स्वस्थ अवस्था में दान देना बहुत पुण्यदायी है। तीर्थ स्थल में सतपात्र को दी गई 1 गो का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र को दिया गया दान लक्ष्य गुना पुण्यदायी होता है, उससे दानदाता को अंतर फल प्राप्त होता है। दान लेने वाला पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का पाप दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा प्रतिग्रह दोष का पाप नहीं लगता,
क्या विष और शीत किसी को नष्ट करने वाले मंत्र और आग के दोष भागी होते हैं? अपात्र को दी गई वह गो दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की भावना व इच्छा रखने वाले विद्वान व्यक्ति के द्वारा अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गो एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक गो कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गो यदि बेची गई और बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुम्हें पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय वैतरणी गोदान के पुण्य विषय में मैं तुमसे समझाता हूँ। कृष्णा और रक्त वर्ण की गो को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की धुनी के साथ काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके गले में घंटा बांधे तथा कपास पर वस्त्र सहित तामपत्र को स्थापित करें। वहाँ लोह दंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घी भरकर यह सब ताम पात्र के ऊपर रखें। गन्ने की नाव बनाकर और रेशमी धागे से उसे बांधकर धरती में गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर ईंख की नाव उस गड्ढे में डाल दें। उसके निकट सूर्य की देह से उत्पन्न हुई गाय को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उस गाय के दान का संकल्प करे। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गो की पूजा करे। गो की पूंछ को पकड़कर ईंख गन्ने की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख ताप प्राप्त करते हुए दुखी जन के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा कल्याण कीजिए। मैंने दक्षिणा सहित यह वैतरणी रूपणी गो को अपना अर्पित किया है। आपको नमस्कार। मैं भयावह यममार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गो का दान करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी गो के देवेश, यमद्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे आगे भी अनेक गोए हैं, मेरे पीछे भी गोए हैं, मेरे हृदय में भी गोए हैं और मैं गाँव का मध्य में ही निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों के में प्रतिष्ठित है, जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेन रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस तरह मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर और गो यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे पक्षीराज, इस विधि विधान से जो वैतरणी धेनु को का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर के अस्वस्थ अवस्था में वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान व लोकहितकारी को वैतरणी गो का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गो का दान करने से महामार्ग में वैतरणी नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्यदायी समय में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मण के निवास स्थलों में चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, विषु व्यक्तिपात योग तथा धनिष्ठा आद्रा और नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाली अमावस्या में युग आदि तिथियों तथा विष्णु पुराण के अनुसार युग के आरंभ की तिथि युग आदि तिथि कहलाती हैं एवं सतयुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीय, त्रेता की आरंभिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर के प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलयुग के आरंभ की तिथि माघ आवश्यक है। मैं तथा अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो और जब भी दान देने के लिए लोकहितकारी सुपात्र प्राप्त हो जाए, दान के लिए पुण्यकाल वही उपयुक्त है, क्योंकि संपत्ति चलायमान है।